27 फरवरी 2024 गजरौला सिटी अमरोहा के एक नामचीन बिजनेसमैन प्रदीप मित्तल को उनके बेटे के फोन से एक मैसेज आता है। तुम्हारा बेटा यश हमारे कब्जे में है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 6 करोड़ रुपए तैयार रखना। पहली नजर में तो ये केस सीधा सीधा किडनैपिंग का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस को एविडेंस मिलना शुरू हुए हकीकत कुछ और ही थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द केस ऑफ यश मित्तल। यश मित्तल एक 20 साल का लड़का जो कि ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। यश एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आता था। हिज फादर प्रदीप मित्तल वॉज अ रिच बिजनेसमैन जिनका गजरौला सिटी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। फ्रॉम स्कूल टाइम्स एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस होने की वजह से यश का उठना बैठना शुरू से ही अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ था एंड ही ऑफन यूज्ड टू डू पार्टीज विद हिज फ्रेंड्स। और यही सिलसिला कॉलेज में भी चला। अक्टूबर 2023 में यश ने बीबीए करने के लिए ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यश का घर उसके कॉलेज से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो ग्रेटर नोएडा में ही कॉलेज परमाइसिस के हॉस्टल में रहा करता था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ओनली उसके काफी सारे दोस्त बन चुके थे जिनके साथ वो अपना पूरा दिन स्पेंड करता था। इन सब के साथ साथ यश वॉज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली और वो रोज दिन में 2 से 3 बार अपने पेरेंट्स से बात किया करता था। लेकिन 26 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी मित्तल फैमिली टेंशन में आ गई। 26 फरवरी मंडे, इट वॉज अ नॉर्मल डे। यश ने सुबह अपना कॉलेज अटेंड किया और दोपहर में उसकी बात उसके फादर प्रदीप मित्तल से हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इवनिंग में फिर किसी काम से प्रदीप ने यश को कॉल किया, लेकिन यश का फोन नहीं लगा। प्रदीप थॉट कि यश अपने दोस्तों के साथ होगा, तो उन्होंने फिर से कॉल बैक भी नहीं किया। लेकिन उसी दिन रात में प्रदीप ने फिर से कॉल किया एंड दिस टाइम यश का फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन ट्यूसडे को भी यश का उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आफ्टर दैट यश के फादर ने इवनिंग में कॉलेज की हॉस्टल अथॉरिटी से बात की। वो टोल्ड हिम कि यश कल शाम से ही हॉस्टल में वापस नहीं आया है। अब यश को हॉस्टल से गए हुए 24 घंटे होने वाले थे और उसका कोई अता पता नहीं था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यश के फादर ने दादरी पुलिस स्टेशन में यश की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की और उनके अच्छे लिंक्स होने की वजह से पुलिस ने भी यश को तुरंत ढूंढना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई ही थी कि उसी रात 11 बजे प्रदीप को यश के फोन से एक मैसेज आता है कि अगर तुम्हें अपना बेटा जिंदा चाहिए तो 6 करोड़ रुपए तैयार रखना। ये मैसेज देखने के बाद पुलिस और अलर्ट हो जाती है। इनिशियली सबको यही लगा कि ये एक किडनैपिंग का केस है, लेकिन जब पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक की, उन्हें क्लियर हो गया कि ये 6 करोड़ की फिरौती का मैसेज सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए किया गया था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये क्लियरली दिख रहा था कि यश शाम को यूनिवर्सिटी से सेफली अपनी कार में बैठकर निकल जाता है, लेकिन सबने नोटिस किया कि कॉलेज गेट से बाहर निकलते समय यश किसी से फोन पर बात कर रहा था। लेटर जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो उन्हें पता चला कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा था जिसका नाम था रचित नागर, जो कि 22 साल का था। यहीं से पुलिस को थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया, क्योंकि ना तो रचित यश के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था और ना ही यश के फादर उसे जानते थे। सो नेक्स्ट डे रचित को इंटेरोगेट करने के लिए पुलिस उसके घर पहुंच गई और जो रचित ने बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। रचित से पूछताछ करते समय 4 और नाम सामने आए: शिवम सिंह, सुमित प्रधान, सुशांत वर्मा और शुभम चौधरी। रचित ने 2023 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ऑन दी अदर हैंड शुभम ने 2018 में 12th पास की थी और उसके बाद से ही वो अपनी मदर के आयुर्वेदिक क्लिनिक में काम करता था। द थर्ड सस्पेक्ट सुमित प्रधान एक डेली वेज वर्कर था और सुशांत वर्मा अमरोहा के ये कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। रचित ने बताया कि वो यश और ये चारों लड़के दोस्त थे और नवंबर 2023 से ही ये अक्सर मिलकर साथ में पार्टी किया करते थे और 26 फरवरी को भी इन्होंने मिलकर पार्टी करने का प्लान किया था। एंड वंस यश रीच्ड देयर, इन सब ने मिलकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। व्हाइल दे वर ड्रिंकिंग, यश की सुशांत और शुभम से किसी बात पर बहस हो जाती है एंड यश मेड अ रिमार्क ऑन देयर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। यश ऑल्सो सेड दैट तुम सब मेरे टुकड़ों पर पलते हो और अगर मैं तुम्हें पार्टी के लिए पैसे ना दूं तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। एंड एज यू हैव सीन कि ये सारे लड़के उम्र में यश से बड़े थे, तो यश की ये बोली हुई बात इन सब की ईगो पर लग गई, जिसके बाद इन पांचों को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने मिलकर यश को पीटना शुरू कर दिया और यश का गला तब तक दबा कर रखा जब तक वो मर नहीं गया।
ये सब हो जाने के बाद इन्होंने पास ही एक फील्ड में यश को दफना दिया और वहां से फरार हो गए। लेटर विद द हेल्प ऑफ रचित नागर पुलिस ने इन सभी लड़कों के फोन टैप करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये सभी ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में छुपे हुए हैं। लोकेशन मिलते ही पुलिस की एक टीम इन्हें पकड़ने पहुंची और पुलिस को आता देख ये चारों लड़के वहां से भागने लगे। और तो और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। इन रिस्पॉन्स टू विच पुलिस ने भी इनके ऊपर क्रॉस फायरिंग की, जिसके बाद शिवम, सुमित और सुशांत के पैर पर गोली लगी और ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ऑन दी अदर हैंड शुभम चौधरी वहां से भाग निकला और पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। दादरी पुलिस ने इन पांचों लड़कों के खिलाफ 2 FIR लॉन्च की है। फर्स्ट वन इज फॉर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड एविडेंस डिस्ट्रक्शन एंड सेकंड वन इज फॉर कैरिंग एन अनलाइसेंस्ड गन। यश की बॉडी 29 फरवरी को ऑटोप्सी होने के बाद उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दी गई। नाउ यू कैन सी कि एक हंसते खेलते परिवार से उनका बेटा छिन गया, वो भी सिर्फ कुछ टाइम की अग्रेशन और जेलसी की वजह से। एनीवेज, दिस इज द एंड ऑफ दिस केस। इन पांचों लड़कों का कोर्ट में पेश होना अभी बाकी है और इस केस में कोई भी फर्दर अपडेट मिलती है तो आई ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. This is me, Sachin Negi, signing off.